नमस्कार, वरुणा ज्योतिष केंद्र से एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों के बारे में। बहुत सी चिंताएं आजकल के माता पिता को रहती हैं कि हमारा बच्चा कैसा खान पान कर रहा है, कैसी संगति कर रहा है, कैसी पढ़ाई कर रहा है, इसके अलावा उसके दोस्त कैसे हैं। तो इन चीजों को दृष्टि में हम नजर से कैसे जान सकते हैं हल्का फुल्का कि भाई क्या प्रोग्रेस है। तो देखिए, हर जन्म कुंडली जो होती है इसमें जो हमारा 11वां घर होता है, 11वां घर मित्र का होता है। इसका संबंध बृहस्पति ग्रह से होता है। तो अगर जन्म पत्री में बृहस्पति ग्रह अच्छे बैठे हैं, 6, 8, 12 से संबंध नहीं बना रहे हैं और अच्छे भाव से रिलेटेड है, उसका लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड या सब लॉर्ड अच्छे भाव से जोड़ रहा है, तो समझ लीजिए कि मित्र वर्ग उसको मिलेगा वो अच्छा होगा, वो मित्र उसको कुछ सिखाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर इस मित्र वर्ग में जो बृहस्पति की जगह शत्रु ग्रह बैठ गए, बुध है, शुक्र है, तो समझ लीजिए मित्रों के रूप में धज्जियां उड़ जाएंगी, हमें हमेशा बुरी संगत प्राप्त होगी। ठीक है। अब इसी प्रकार हम दूसरे घर से लेते हैं। दूसरा घर मेरी राइट आई है, दूसरा घर हमारा खान पान है, दूसरा घर हमारी 9, 10 तक की क्वालिफिकेशन है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हम दूसरे हाउसेस से देखते हैं। तो अब अगर इसमें भी दूसरा घर जो है वो थोड़ा सा पीड़ित है, 6, 8, 12 से संबंध बना रहा है, तो हमारी पढ़ाई खराब होगी, आइस गड़बड़ होगी। ठीक है। तो उस पर हमें ध्यान रखने की जरूरत है। इसी प्रकार चौथे घर पे जाएंगे। चौथा घर कारक होता है पढ़ाई का। चौथा घर हमारे घर का भी होता है, चौथा घर हमारी माँ का भी होता है। तो अगर माँ से संबंध अच्छे चल रहे हैं, पढ़ाई अच्छी चल रही है, तो समझ लीजिए बच्चे को सारे सुख प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन बच्चा अगर माँ का कहना नहीं मान रहा है, अब चौथा घर जो है उसका भी बृहस्पति भी संबंधित है और वैसे चंद्रमा भी वहां के हैं। ठीक है। तो अब अगर बच्चा उन चीजों को नहीं मान रहा है, माँ से भी उसका 36 का आंकड़ा, तो समझ लो वहां पे राहु, शनि और मंगल बैठ गया है। वैसे तो चौथे घर में राहु ठीक होते हैं, लेकिन जब भी राहु, शनि, मंगल बैठ जाता है तो सुखों में कमी देता है। राहु बैठेगा तो हमें बात में, हर बात में एक इल्यूजन होगा, हमें माँ की बात समझ में ही नहीं आनी। शनि बैठा होगा आई एम द बेस्ट, जो हम सोच रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वही सही है, बाकी सब गलत है। मंगल बैठेगा हर वक्त गुस्सा, आक्रामकता, क्योंकि मंगल चौथे घर में नीच हो गया। अब अगर मंगल, राहु या शनि जैसा प्लेनेट जो चौथे घर से संबंध बना रहा है, कहीं छठे से बना दे, 8वें से बना दे, 12वें से बना दे या तीसरे घर से बना दे, क्योंकि तीसरा घर जो जन्म कुंडली में है वो आप समझ लो 12वें घर को निगेट कर दिया, तो समझ लो फिर सुखों की भी कमी होगी, पढ़ाई भी ठीक नहीं होगी। आप कहेंगे बच्चा पढ़ाई में मन भी नहीं लगा रहा है, उसकी संगत गलत हो गई है। इसी प्रकार जब हम तीसरे घर में जाते हैं तो आपने बहुत सुना होगा, तीसरा घर पूरा ऑनलाइन है, यूट्यूब के काम, इंस्टाग्राम के काम, मोबाइल के काम। अब अगर तीसरा घर बहुत प्रभावी हो गया तो बच्चा जो है तीसरे घर के हिसाब से चलेगा, उसको यूट्यूब समझ में आएगा, उसको इंस्टा समझ में आएगा, वो पढ़ाई के टाइम में भी छुप छुप के ये सब चीजें देखेगा। और जब वहां देखेगा, पढ़ाई का जो एक सदुपयोग करने का समय है उसको नहीं ले पाएगा और गलत चीजों में चला जाएगा, तो संगत भी गलत हो जाएगी, तो वो बिगड़ जाएगा। इसलिए इसके लिए आपको अपने बच्चे की कुंडली का अच्छी तरह से विश्लेषण कराने का जरूरत है कि कहीं ये सब प्रभाव तो नहीं आ रहे हैं। और चौथी बात, हर पढ़ाई के लिए बृहस्पति और बुध 2 मेन कारक प्लेनेट है, ये दोनों प्लेनेट का अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर बृहस्पति और बुध कुंडली में नीच है, गड़बड़ है, 6, 8, 12 से संबंधित है, शत्रु भाव में रहते हैं, तो समझ लो कहीं ना कहीं गोलमाल है, बच्चा 100% अपना नहीं देने वाला है, तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं देश जो होता है वो बचपन में ही बनता है, तो बचपन में ही बच्चे की कुंडली को सही कराएं ताकि उसके बचपन का कैरियर, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन अच्छा जाए। क्योंकि जैसा वो बचपन में पनपेगा, बचपन में बच्चों को बदलने की भी क्षमता होती है। जो नए पेड़ है, नए बीज है, जिससे एक नया पेड़ खड़ा हो रहा है, अगर वो बदल जाएगा तो बड़े में वो एक अच्छे फल प्रदान करेगा। इसलिए आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने बच्चे को बचपन में ही सही राह पे लाएं। उसके लिए कुंडली का विश्लेषण कराएं, बृहस्पति दिखाएं, उसका बुध दिखाएं, उसका 4th हाउस चेक कराएं, उसका 9th हाउस चेक कराएं, उसका 11th हाउस चेक कराएं और उसका 3rd हाउस चेक कराएं। ये 4 ग्रह अगर उसके अच्छे आ गए तो समझ लीजिए रिजल्ट बहुत बेस्ट आ